हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली हुई भर्ती भृत्य पद की भर्ती के बारे में। इसे भरने के लिए तिथि क्या है? 8 जून 2022 से लेकर 2 जुलाई 2022 तक। और यहाँ पर हम बात करेंगे पात्रता के बारे में कि कौन कौन से विद्यार्थी इसे भर पाएंगे। इस पद को भरने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। मैनुअली या डाक के द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी को स्वयं ही सुनिश्चित कर लेना होगा कि वह इस पद को भरने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है, देखिए, इस पद के लिए जो भी शुल्क होंगे आप ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। कैश के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। इसके भुगतान करने के लिए आप बैंक ड्राफ्ट या फिर चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि होगी 8 जून 2022 से लेकर 2 जुलाई 2022 तक। यदि आवेदन पत्र भरते समय आपके द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके सुधार के लिए आपको 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का समय दिया जाएगा। उस दौरान आप त्रुटि सुधार शुल्क 100 रुपये देकर त्रुटियों का सुधार ऑनलाइन कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, त्रुटि सुधार के लिए आपको केवल 1 चांस ही मिलेगा, केवल एक ही बार आप सुधार पाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यदि आपने अपनी कैटेगरी, जैसे आप अनारक्षित वर्ग में भर रहे हैं तो भुगतान का शुल्क आपको ज़्यादा देना होता है, और इस दौरान आप आरक्षित पद पर उसे सुधारते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा आपके चार्जेस हुए हैं वो वापस नहीं किया जाएगा। यदि फिर मान लो आप अनारक्षित पद के लिए भर रहे हैं और आप गलती से एसटी कैटेगरी में भर चुके हैं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जो अनारक्षित पद के चार्ज होंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैकेंसी को श्रेणीवार समझ लेते हैं, किसके लिए कितने पद हैं। टोटल तो 80 पद है, ठीक है। अनारक्षित 34 है, लेकिन महिलाओं के लिए 10 अनारक्षित है, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 10 अनारक्षित है, यानी 34। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने आरक्षित पद 6 बात की थी भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो यानी कि इस तरीके से अनारक्षित पद में 10 और 6 16 हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल जो पद बचेंगे अनारक्षित के वो अलग होंगे, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ऑलरेडी फिक्स है 10 पद, वो 10 पद महिलाओं को मिलेगा ही, कंफर्म है, और 6 पद भूतपूर्व सैनिक को। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति में टोटल 10 पद रहेंगे। अनुसूचित जाति में 3 पद महिलाओं के लिए और 2 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए, यानी टोटल 5 पद यहाँ बचेंगे, जिसको यानी महिला कैंडिडेट भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगी तो उसमें से ये महिला पुरुष को पद दिए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति में टोटल 25 है, जिसमें महिलाओं को 7 पद दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक को 5। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 11 पद रहेंगे, जिसमें महिलाओं को 3 पद और भूतपूर्व सैनिक को 2 पद मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल पद 80 हैं। तो यहाँ पे CGPSC कहता है कि पदों की संख्या में परिवर्तित, यानी पदों की संख्या परिवर्तन हो सकती है। तो कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। और ये चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। लेवल 1 के हिसाब से वेतन मिलेगा। इसके लिए आपको कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी आपके पास 8वीं का रिजल्ट होना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान और शुद्ध लेखन की परीक्षा ली जाएगी। परिवीक्षा अवधि, यानी परिवीक्षा अवधि का मतलब होता है इस दौरान जो 3 साल का रहेगा, इस दौरान आपके वेतन में थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी, है ना। जैसे पहले वर्ष में आपको 70% का वेतन मिलेगा, उसके बाद सेकेंड वर्ष में 80%, तीसरे साल में 90%, और परीक्षा आपकी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो आपको नॉर्मल वेतनमान मिलेगा जो
मिलता है। बाकी सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है, आयु सीमा थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जान लेते हैं कि पंजीयन होना ज़रूरी है, छत्तीसगढ़ की मूल निवासी प्रमाण पत्र। लेकिन ऑनलाइन आवेदन के साथ ऐसे कुछ भी प्रमाण पत्र आपको संकलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी वो 40 साल की उम्र तक ये वैकेंसी को भर पाएंगे। बाकी ऐसा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षित पदों के लिए तो ऑलरेडी 5 साल की छूट रहती ही है, महिलाओं को अलग से इसमें 5 साल की छूट दी जा रही है। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आयु सीमा में काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रहा है भाई, है ना। तो भाई प्रथम चरण हेतु परीक्षा केंद्र, ठीक है, बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। परीक्षा केंद्र आप छाट लेंगे, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो समझ आ जाएगा। आप जिस भी एरिया में हो उस एरिया की नज़दीकी शाखा आपको पता ही रहती है, ठीक है। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम परीक्षा जो होगी आपकी 4 ऑप्शन वाले होंगे KBC टाइप्स के, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा, और ये पहला चरण KBC टाइप होंगे 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। और सेकंड पेपर आपका शुद्ध लेखन का रहेगा, यानी आपको हिंदी में कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, उसे आप लिखेंगे। तो मतलब अच्छी राइटिंग में लिखना है, थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लीजिए। तो जो आपका पेपर होगा वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शन वाला, तो उसमें क्या होगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ भाषा से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें, इसी से क्वेश्चन आएंगे। समय 2 घंटा का रहेगा, 150 अंक के लिए क्वेश्चन बनाएंगे आप। ये देखिए 150 अंक आपको वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलेगा, जैसे 4 ऑप्शन वाले में, और शुद्ध लेखन में आपको 50 अंक मिलेंगे, टोटल 200 अंक, ठीक है। तो ध्यान रहे माइनस मार्किंग होने वाला है इस परीक्षा में, है ना। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी बनाएंगे आप, जो पता है वही बना कर आए। तो दोनों परीक्षाओं को जोड़कर जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, इस तरीके से आपको जो है जमाया जाएगा। कैसे कटौती होगी, इसमें कटौती हो रही है 1/3, है ना, यानी 1/3 अंक की कटौती होगी। ये कैसे काम करेगा हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो 100 अंक, ठीक है, आपने सही बनाया, क्योंकि एक प्रश्न पे 1 ही अंक है, टोटल 150 होता है ना। तो 100 आपने सही बनाए हैं, 50 आपने क्या किए हैं, गलत बनाए हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1-1 अंक का 100 क्वेश्चन आपने बनाया है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे आपने बना लिए, और 50 क्वेश्चन जो 1 नंबर के थे वो गलत किए हैं। तो इस तरीके से उसको माइनस कर दिया जाएगा 1/3 से। तो इस तरीके से आपका काट पीट के आ जाएगा 83.30, यानी 33%, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, जो पता हो आप वही बना के आएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि जो अनारक्षित पद हैं, जैसे जनरल वाले, उनको 33% लाना है, और जो आरक्षित पद हैं ST SC, ये सबको 23% लाना होगा। हाँ, तो अब इसके बाद देख लेते हैं शुद्ध लेखन, जो सेकंड पेपर होगा आपका, उसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको 200 शब्द लिखने होंगे साफ राइटिंग में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी अंक कटने वाले हैं, क्योंकि यदि आप शुद्ध शब्दों में अशुद्ध, जैसे आपके अशुद्ध शब्द हो जाएं, जैसे मान लो कुछ अशुद्ध शब्द लिख देते हैं आप, ठीक है, आपको दिया जाएगा, उसको देख के लिखना है। उसमें भी शब्द आपके अशुद्ध हो जाएंगे तो उसमें 0.4 अंक कटेगा, है ना। और काट छाट और ओवर राइटिंग के लिए भी 0.4% कट रहे हैं। और कोई भी शब्द यदि आप छोड़ते हैं उस पर भी आपके 0.4 अंक कट रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से साफ सभी मात्राओं को सही लिखेंगे, किसी भी शब्द को छोड़ना नहीं है, और ओवर राइटिंग या काट छाट नहीं करना है, इसलिए ध्यान देंगे, है ना। और जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको थोड़ी सुविधा मिलेगी, वो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को ला सकता है जो कम से कम 8वीं पास हो, 8वीं से ज़्यादा ना पढ़ा हो,
जैसे आप किसी बच्चे को ला सकते हैं ना, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखें क्या और कुछ है क्या। अच्छा, फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान दे दीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए अपना नाम, यानी जो भी व्यक्ति भरना चाहता है उसका नाम, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मूल निवास है ना, कहाँ से आप निवासी हैं, वर्ग, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सब चीज़ें आवश्यक है क्योंकि ईमेल आईडी में ही आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि ईमेल आईडी आप है ना दे दें। तो और भी कंडीशन है, जैसे कि यदि मान लो आपका मोबाइल या सिम खो जा रहा है तो आप नया सिम जो है जल्दी निकाल लें, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और भी हस्ताक्षर संबंधी जो भी अपलोड संबंधित फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी तो हम ऑनलाइन देंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ईज़िली अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर पाओगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर